26 को भी आऊंगा। चलो हाँ, मैं आम रोजगार सेवक के रूप में 26 के कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करने का काम करूंगा और 28 के भी कार्यक्रम में रहूंगा। सभी ग्राम रोजगार सेवक भाइयों को मेरा नमस्कार। सम्मानित उत्तर प्रदेश के समस्त मनरेगा कर्मचारी भाइयों, दिनांक 26 तारीख को जो मनरेगा कर्मचारी महासंघ द्वारा आंदोलन प्रस्तावित किया गया है, उस आंदोलन का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और आप सभी से, उत्तर प्रदेश के समस्त मनरेगा कर्मचारियों से मैं अपील करता हूं, आप लोग 26 तारीख के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें। साथ ही साथ दिनांक 28 तारीख को माननीय संजय दीक्षित जी के नेतृत्व में भी कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग उस कार्यक्रम को भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचकर सफल बनाएं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि जो मनरेगा कर्मचारी महासंघ का गठन हुआ है, उसमें हम लोगों को पूछा भी नहीं गया, लेकिन कुछ पदाधिकारियों के फोन हमारे पास आए, लेकिन मैंने अपमान का घूंट पीते हुए, सिर्फ आप लोगों के भविष्य को देखते हुए, अगर कोई आंदोलन रखा गया है और बीच में पंचायत सहायक की भर्ती की बात आ गई हो, तो ऐसी भर्ती को रुकवाने के लिए मजबूरन पूर्व से जो आंदोलन प्रस्तावित है, मैंने उस आंदोलन को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। साथियों, हम लोगों को राजनीति नहीं करनी है। मैं चाहता तो एक अलग कार्यक्रम भी प्रस्तावित कर सकता था, लेकिन निश्चित तौर पर गुटबाजी का संदेश जाता और उसमें नुकसान हम लोगों का होता। ये समय लड़ाई झगड़े का नहीं है, ये समय एकता का समय है। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा और मैं मनरेगा कर्मचारी महासंघ के आंदोलन को इस शर्त के साथ समर्थन देता हूं कि ये आंदोलन जब तक करेंगे जब तक जो पंचायत सहायक की भर्ती ना रुक जाए। अगर उससे पूर्व ये लोग सिर्फ लॉलीपॉप आश्वासन पर धरना स्थगित करते हैं, तो साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कभी इनके आंदोलन को दोबारा सपोर्ट मत करना, क्योंकि मैं पूर्व से कहता आया हूं कि नेताओं की चमचागिरी करने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलना है। जो मिलेगा वो संघर्ष पर मिलेगा। आपके बहुत कीमती 4.5 साल हमारे तमाम साथियों ने बर्बाद कर दिए। हम लोग कहते रहे कि कुछ नहीं हो रहा है, मेरी बात को नजरअंदाज किया गया, अनसुना करते रहे और आप लोग भी उसी गंगा में बहते रहे। गलती आप लोगों की भी है, आप लोग सच्चाई को नहीं समझ पाए थे। जिस भर्ती को रोकने के लिए ये राजनीति, ये संघर्ष अब दोबारा करना पड़ रहा है, उस भर्ती को मैंने पहले रातों रात रुकवाने का काम कर दिया था। तो साथियों, आप लोग बताइए, जब सपा की सरकार थी, मैं संघर्ष कर रहा था, मैंने नेताओं से वार्ता के माध्यम से भी प्रयास किए, लेकिन जहां जहां जब जब आवश्यकता हुई, इतना आंदोलन कभी नहीं हुआ जितना आंदोलन मैंने समाजवादी पार्टी की सरकार में किया। सम्मानित साथियों, नसीब को खराब मानिए, चाहे लास्ट टाइम पे समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार में जो कलेश मानिए और अधिकारियों और सरकार के बीच में जो वैचारिक मतभेद थे, किन्हीं कारणों से मानिए कि आप लोग नियमित नहीं हो पाए। मुझे दुख है इस बात का, लेकिन कहते हैं कि नसीब से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आप लोगों ने उस समय मुझे झूठा माना, लेकिन वही चीज आज आपके सामने आ गई। मेन चीज थी संघर्ष। मैं पिछले समय संघर्ष से पीछे नहीं हटा और मैं उत्तर प्रदेश के जो भी मेरे, चाहे एपीयू साहिबान हो, तकनीकी सहायक हो, लेखा सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी मनरेगा के संविदा कर्मचारी हैं,
मैं सबसे अनुरोध करूंगा, आज अगर उत्तर प्रदेश में ये पंचायत सहायक की भर्ती हो गई तो सीधी सी बात है, रोजगार सेवकों का जब अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो आपको हटाने में किसी को देर नहीं लगेगी। क्योंकि जो गाइडलाइन आई है उसमें स्पष्ट है कि ब्लॉक स्तर पर भी कर्मचारी रखे जाने हैं, तो फिर आपको भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। आज आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम भी आपके साथ नहीं होंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है आज परिस्थिति की घड़ी में आप लोग हम लोगों का साथ देंगे। साथ ही साथ आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जो भर्ती हो रही है पंचायत सहायक की, वो पंचायती राज विभाग से हो रही है साथियों, लेकिन आप लोग ग्राम विकास विभाग में हैं। अभी आपको लड़ने की आवश्यकता है, या तो जो 26 तारीख के नेतृत्व करता है और हम ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप द्विवेदी जी और हमारे संगठन के प्रदेश प्रभारी आकाश त्रिपाठी जी और हमारे संगठन के तेज तर्रार जिला अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी में शामिल भाई अरुण यादव जी को मैं 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से नामित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं जितनी संख्या में आप रोजगार सेवकों को 26 के आंदोलन में पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। साथ ही साथ अगर 26 तारीख का आंदोलन फ्लॉप होता है तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सेवकों सहित मनरेगा कर्मचारियों से अपील करता हूं, जो 28 तारीख को आदरणीय संजय दीक्षित जी का कार्यक्रम है, आप लोग बढ़ चढ़कर उसमें आंदोलन में हिस्सा लें। साथियों, अगर 26 का आंदोलन सिर्फ आश्वासन पर अगर ये वापस करते हैं तो आप लोगों को हटना नहीं है, ये लोग सिर्फ आपको गुमराह करेंगे। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि जो पिछली बार सम्मेलन किया गया था, क्यों किया गया था? जब एक बार सम्मेलन हो गया था तो दूसरी बार सम्मेलन कराने की क्या आवश्यकता थी? हम लोग समझ रहे थे कि सम्मेलन इसलिए हो रहा है कि ग्राम रोजगार सेवकों को कोई बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, लेकिन सम्मानित साथियों, आप लोगों के साथ छल किया गया। उत्तर प्रदेश के हजारों रोजगार सेवकों से करोड़ों रुपया उनका उस सम्मेलन में खर्च हुआ। तो साथियों, ये मंदिर के नाम पर एक चंदा दे दिया है बगैर पूछे, जिसकी जो श्रद्धा थी वो देता, लेकिन बगैर पूछे इतना बड़ा चंदा दिया गया। मैं पूछता चाहता हूं वो चंदा क्यों दिया गया, उसका आपको लाभ क्या मिला? उत्तर प्रदेश के सम्मानित ग्राम रोजगार सेवक साथियों, आप लोगों के साथ राजनीति की गई है, आप लोगों को गुमराह किया गया है। कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए यह कार्य किया है। अगर यह पंचायत सहायक की भर्ती होती है तो उत्तर प्रदेश का रोजगार सेवक तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो भर्ती होगी वो जेम पोर्टल से होगी, और जेम पोर्टल से जो भर्ती होगी, जिस कार्यदायी संस्था को जो ठेका दिया जाएगा उसमें उसकी कमीशन होगी। और मैं मानता हूं हो सकता है उस कमीशन में इन नेताओं का भी हाथ हो। साथियों, जिस समय पंचायत सहायक की भर्ती आई थी, तमाम एनजीओ ने हमसे भी संपर्क साधा था, लेकिन साथियों मैंने उन पर कोई गौर नहीं किया। और साथियों, आप लोगों से जरूर सहयोग लिया, लेकिन आप लोगों के सहयोग और समर्थन से मैंने उस भर्ती को रुकवाने का काम किया, आप लोगों का सौदा नहीं किया। लेकिन साथियों, अगर यह भर्ती होती है तो इसका पूर्ण रूप से दोषी आज का नेतृत्व करता है, क्योंकि उसने 4.5 साल आपको बेवजह गुमराह किया है। साथियों, अगर ये 26 तारीख के आंदोलन में, अरे हम कहते हैं जिस आका को तुमने बुलाया, जिसको तुम अपना आका मानते हो, भीड़ को लेके पहुंच जाओ उसके धरने, उसके आवास के सामने, कहो इस भर्ती को रुकवाओ। जब आप लोग उनके कहने पर 2-2 बार सम्मेलन करते हो, रोजगार सेवकों को गुमराह करते हो, सम्मेलन की जरूरत नहीं थी, आंदोलन की आवश्यकता थी। जब आंदोलन की आवश्यकता थी उतने 4.5 साल आप रोजगार सेवकों को सिर्फ गुमराह करते रहे। सम्मानित साथियों, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि आंदोलन जब रख गया है, ऐसा मौका हमको बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि जब हम आंदोलन करेंगे तो एपीओ साहब हमारा साथ नहीं देंगे, तकनीकी सहायक साथ नहीं देंगे। तो जब पूर्व से जब कार्यक्रम प्रस्तावित है, वो कार्यक्रम कोई संघ का कार्यक्रम नहीं है।
आंदोलन कर्मचारियों का है, मनरेगा कर्मचारियों का है। साथियों, चूंकि इज्जत और सम्मान की बात होती है, आप देख रहे होंगे उस लेटर पैड पर ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन का नाम भी नहीं रखा गया। हम भीड़ को जुटा रहे हैं, हमने किसी को मना नहीं किया, हमने सब आंदोलनों को जो भी कार्यक्रम रखे गए, आप बताइए, भले ही वो लोग गुमराह करें, व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी अच्छी पोस्टर लिखेंगे और गुमराह करेंगे, लेकिन मैंने कभी राजनीति ना करके मैंने आप लोगों के भविष्य को देखते हुए हर एक उस कार्यक्रम का सपोर्ट किया जो आपके हित में हो। अब राजनीति गुटबाजी को भुलाते हुए मैं आप लोगों से, उत्तर प्रदेश के समस्त मनरेगा कर्मचारियों से अपील करूंगा, सभी राजनीति गुटबाजी सब चीजों को भुला देना और 26 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें आप लोग पूरे बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम को सफल बना देना, क्योंकि वो कार्यक्रम आपके भविष्य का कार्यक्रम है। और अगर आपको आश्वासन पर वापस भेजा जाता है तो कदाप आप आश्वासन पर वापस ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। कोई गुटबाजी राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। मेरा मकसद है कि आप लोगों का काम हो। साथियों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो भर्ती हो रही है पंचायत सहायक की, वो पंचायत के नाम से हो रही है और वो पंचायती राज विभाग से हो रही है। आप लोग ग्राम विकास विभाग में हैं, अधिकारी आपको गुमराह करेंगे। लेकिन साथियों, हम लोग चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि पंचायत सहायक ही आपका नाम रहे। जो कैबिनेट में पास हुआ है दोबारा कैबिनेट के लिए जा सकता है संशोधन के साथ। जो पूर्व से ग्राम रोजगार सेवक हैं उनका नाम रोजगार सहायक या पंचायत सहायक एक पद सृजित कर दिया जाए। जो पूर्व से ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायतों में तैनात हैं उनकी नियुक्ति, उनका उस पर समायोजन कर दिया जाए और जो शेष 37,000 ग्राम रोजगार सेवकों के समायोजन के बाद जो पद रिक्त रह जाएं उन पर सरकार चाहे पंचायती राज विभाग से भर्ती करे चाहे जिससे करे, क्योंकि इसमें ग्राम विकास विभाग आपका सपोर्ट करेगा। क्योंकि उस समय भी ऐसी स्थिति आई, हम लोग इस पंचायत सहायक की भर्ती को रुकवा रहे थे तो बात आई कि ये पंचायती राज विभाग से भर्ती हो रही है, तो ग्राम विकास विभाग से, आप लोग ग्राम विकास विभाग में हैं, आप एक समुदाय से दूसरे समुदाय पर क्यों जाना चाहते हैं, ये भी सामने आया था। लेकिन साथियों, मैं जानता हूं ग्राम रोजगार सेवकों में आपका कोई भविष्य नहीं है। आप लोग पूर्ण रूप से तबाह हो चुके हैं। 4 दिन के आप मेहमान हैं, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जो पंचायत सहायक का पद है वो तमाम योजना का कार्य देखेगा और वो फीडिंग करेगा, वही मैन माना जाएगा। और आगे चलकर अगर कोई नियमित हो सकता है तो वो पंचायत सहायक है। इसलिए आपसे पुनः मैं अनुरोध करता हूं कि हम लोग पंचायत सहायक रहे, ग्राम रोजगार सहायक नाम रहे या सहायक सचिव नाम रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो कैबिनेट में पास हुआ एक संशोधन के साथ दोबारा पेश हो और दोबारा पास हो, उसमें यह आदेश किया जाए कि जो पूर्व से कार्यरत ग्राम रोजगार सेवक हैं वो भी एक सहायक के रूप में उस सचिवालय में बैठेंगे, मिनी सचिवालय में बैठेंगे, ग्राम पंचायत सचिवालय में बैठेंगे। और जो शेष 58,000 पदों के सापेक्ष जो शेष पद हैं उन पर नई भर्ती की जाएगी। वो भर्ती जब ही की जाएगी जब पूर्व से तैनात ग्राम रोजगार सेवकों का समायोजन उन पदों पर हो जाएगा, या ये काम आपके जॉब चार्ट में जोड़कर पदनाम चेंज करो, बात एक ही है। लेकिन सीधी सी बात है कि आप लोग सहायक के रूप में काम करें और आपकी नियुक्ति पूर्व से पंचायती राज विभाग से भी हुई थी, पूरी पंचायत के काम के लिए भी हुई थी। साथ ही साथ तमाम ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के भी लिए हम लोग संपर्क में हैं और उन्होंने भी कहा है कि आप लोगों को न्यायालय से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ग्राम विकास विभाग इस बात पर सहमत भी है, क्योंकि अगर हम लोग ग्राम विकास विभाग में रहते हैं तो निश्चित तौर पर ग्राम विकास विभाग का कुनबा भी बढ़ेगा। तो सम्मानित साथियों, हम लोगों को माननीय न्यायालय से भी इस संबंध में लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, जो 26 का कार्यक्रम है, आप लोगों की क्या राय है मुझे अब बताएं। मैं अब सब आपके विचारों को देख रहा हूं
हाँ, दीक्षित जी के भी कार्यक्रम में आऊंगा भाई, 28 को भी आऊंगा, और बोलो 26 को भी आऊंगा। चलो हाँ, मैं आम रोजगार सेवक के रूप में 26 के कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करने का काम करूंगा और 28 के भी कार्यक्रम में रहूंगा। आज मैं जो भी हूं, आप लोगों की ताकत पर हूं। मेरे जो शुभचिंतक, जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं, जो मेरे जिलाध्यक्ष हैं, जो मुझे अपना भाई मानते हैं, अपना नेतृत्वकर्ता मानते हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि 26 का जो कार्यक्रम है, आप लोग आइए और मैं भी उस कार्यक्रम में पहुंचूंगा। सब लोग आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।